हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको लगभग करा दिया है सब। अब कुछ एक नॉर्मल सब ग्रुप बचा है, एक होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बचा है, बस हो गया। और आज की थ्योरम है, फिर एक नेक्स्ट थ्योरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे मैंने इससे पहले लैग्रेंजी थ्योरम कराई, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। आज मैं ये वाली थ्योरम करा रहा हूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक और थ्योरम कराऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं नॉर्मल सब ग्रुप कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद साइले थ्योरम कराऊंगा। हमारा सिलेबस हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है ना। तो आज की जो थ्योरम है, ये सबसे पहले अगर आपने ये थ्योरम देखनी है तो साइक्लिक ग्रुप जरूर देखिएगा। साइक्लिक ग्रुप की आप वीडियो मैंने बना रखी है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देखिएगा, फिर जाके ये देखना, ठीक है। तो क्या कहती है ये थ्योरम, बिल्कुल ध्यान से समझना और ध्यान से अच्छी तरीके से। ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ये समझो कि आपके पेपर में 100% आएगी। क्या कहता है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप है तो आप साइक्लिक ग्रुप जरूर देख लेना, इज इटसेल्फ है साइक्लिक ग्रुप। मतलब साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सबसेट हैं वो सब नहीं, साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप वो सब के सब क्या होंगे, वो भी साइक्लिक होंगे। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। फिर इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम को आप समझो, फिर समझ में आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस थ्योरम को नोट करो, फिर मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम समझाऊंगा और इस थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर को देखो, मान लीजिए मैंने किसी चीज से भाग दिया। मान लीजिए दो संख्या है मेरे पास, एक 7 है और एक क्या है, 22 है, ठीक है ना। तो 22 को हम क्या कहेंगे, डिवाइडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और 7 को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। मतलब जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, मतलब डिवीजर कहलाता है। जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइडेंट कहलाता है, मतलब भाज्य कहलाता है। अब सत्या 21 आया, आंसर कितना आया, शेष कितना बच गया, 1। इसे क्या कहेंगे, शेषफल या फिर रिमाइंडर, और इसे क्या कहेंगे, कोशिएंट। इतनी बात समझ में आई। और जो डिवाइडेंट हाँ, मैंने क्या क्या बताया, ये क्या कहलाता है, डिवाइडेंट, ये क्या कहलाता है, डिवीजर, और ये क्या होता है, कोशिएंट, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। आप ध्यान देना, कभी भी जो डिवाइडेंट होता है ना, जो ये डिवाइडेंट होता है, मतलब ये 22 है, ये किसके इक्वल होगा, डिवीजर इंटू कोशिएंट। मतलब सत्या कितना हो गया, 7 गुणा 3 धन शेषफल के। होता है कि नहीं होता है, ये बचपन का नियम। और आप ध्यान से देखो, जो ये रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर 100% इससे छोटा होगा। मतलब किससे, डिवीजर से छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। देखो, जो ये 1 होगा ना, ये 100% 7 से क्या होगा, छोटा होगा। आई नहीं बात समझ में। अब जैसे, तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए मैंने इस डिवाइडेंट को ए मान लिया, इसको क्या मैंने ए, इसको क्या मान लिया, बी। कोशिएंट को तो हम क्यू ही लिखेंगे, और रिमाइंडर को किससे लिखेंगे, आर से। तो जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, बी इंटू क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर। और जो ये आर होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, बी से, या फिर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, या फिर इक्वल होगा किसके, 0 के। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान लीजिए जैसे मैंने 21 का भाग दिया, नहीं 7 का भाग दिया 21 में, 7 में सत्तियां कितना हो गया, 21, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। इस चीज को समझो सबसे पहले तो आप, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आ गया तो आप शुरू करते हैं। फिर डिवीजन एल्गोरिथम आप हमेशा याद रखना, डिवाइडेंट इज इक्वल टू, मैंने पिछली सभी वीडियो में करवा भी रखा है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए और इसको समझो, फिर हम करते हैं थ्योरम की शुरुआत। ठीक, शुरू करूं फिर मैं, यस शुरू करते हैं। ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, गिवन है, गिवन गिवन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें जनरेटर होगा, जिससे ये जनरेट हुआ होगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं, मतलब इसका जनरेटर क्या होगा। अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो अवश्य आपने साइक्लिक ग्रुप देखा होगा। पहले आप साइक्लिक ग्रुप देखना, जरूर देखना, ठीक है ना। जो जी इज जनरेटेड बाय ए, क्या जनरेटर इज ए, जनरेटर इज ए हुआ। अब इस जी में कैसे एलिमेंट होंगे, जी में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए का पावर 0, ए का पावर 1,
ए का पावर ऐसे तो होंगे 2, ए का पावर कितना 3, ए का पावर 4, ए का पावर 5, चलते 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 ऐसे ही तो एलिमेंट होंगे ना इसमें। और ए का पावर 0 को हम क्या आइडेंटिटी लिखते हैं, याद आ रहा होगा आपको। ठीक हो गया। अब सुनो फिर, अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा, यदि जी देखो, कोई भी आपने सेट में भी पढ़ रखा होगा, सेट थ्योरी में भी पढ़ रखा होगा, कोई भी सेट होता है ना, उसके दो सबसेट जरूर होते हैं, एक तो वो खुद, एक क्या 5। इन दोनों सबसेटों को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सबसेट, तुच्छ सबसेट। ठीक, तो जी भी तो खुद सब ग्रुप हो सकता है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप के दो ट्राइवियल सब ग्रुप होते हैं, एक तो जी और एक क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आर ट्राइवियल सब ग्रुप, आर ट्राइवियल सब ग्रुप। देखो मैं जैसा जैसा लिखा रहा हूं पेपर में ऐसा ही ऐसा लिखना, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में लिखाऊंगा, ज्यादा कोई बहुत, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत भयंकर इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल भाषा में लिखाऊंगा। ठीक है ना। जी इज ट्राइवियल सब ग्रुप, देन थ्योरम इज प्रूफ, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, प्रूफ देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो जी खुद का सब ग्रुप है, जी साइक्लिक है तो कि जी तो खुद का सब ग्रुप है ना, जी साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट, जिस सेट में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी की पावर 1, तो ये भी तो एक साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे थ्योरम प्रूफ करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, थ्योरम वैसे ही प्रूफ हो गई है। अब आ जाओ फिर दूसरे नंबर पर, दूसरा केस, इन्हें क्या इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी बोलते हैं, ट्राइवियल सब ग्रुप या फिर क्या इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब मेरी बात को सुनो, दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ H इज प्रॉपर सब ग्रुप, H इज प्रॉपर सब ग्रुप। अगर H प्रॉपर सब ग्रुप है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जी में देखो, सुनने की समझने की कोशिश करना, जी में कैसे एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है। H अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो H में भी तो ऐसे ही एलिमेंट होंगे ना, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, ए का पावर 5 हो सकता है, ए का पावर 8 हो सकता है, ए का पावर 10 हो सकता है, ऐसे ही तो H में भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है तो इसका मतलब सबसेट है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, और एक आइडेंटिटी भी होगा, आइडेंटिटी तो होना ही होना है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। आइडेंटिटी को मैं क्या लिख देता हूं, ए का पावर 0 लिख देता हूं। यह बात समझ में आई, क्या कहा, क्या लिखा मैंने, यस, यह आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, ए का पावर 0 नहीं आ रहा समझ में, तो इसको मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं। ठीक है ना, आइडेंटिटी ऐसे लिख दिया। ये भी बात मेरे को समझ में आ गई है, सबसे पहली चीज। अब सुनना फिर, H अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो इस H में जैसे अभी मैंने लिखा ना, इस H में आइडेंटिटी को छोड़ो, आइडेंटिटी के अलावा जैसे मैंने क्या लिखा, H को क्या लिखा, तो अभी आपने देखा जब मैंने H को सब ग्रुप बनाया था तो उसमें क्या था, देखो आइडेंटिटी तो था ही, ए का पावर 0, अब उसके बाद ए का पावर 3, फिर ए का पावर कितना 5। तो इसमें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, आइडेंटिटी को छोड़ के, हाँ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वो ए का पावर क्या है 3, मतलब ए का पावर में ही तो है ना कुछ है। तो इसका मतलब क्या, अगर H सब ग्रुप है, ऑफ जी, ऑफ क्या जी, देन all elements of H is form of a का पावर m, where m is least positive integer। और डिवीजन एल्गोरिथम में सबके सब जो मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताई, क्या ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर, ये सबके सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इतनी भी बात समझ में आई है, यस, ये समझ में आया मैंने क्या लिखा। ठीक, अब सुनो फिर, और क्या है, एच इज क्या है, सबसेट ऑफ क्या है जी, क्या ऑल एलिमेंट्स of H is also elements of G।
क्या जो भी एच के एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या जी में भी तो होंगे ना एलिमेंट। अरे यार जी साइक्लिक सब ग्रुप से ही तो मैंने एच के एलिमेंट लिए। इतनी भी बात समझ में आई है। सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करना। हाँ, डिविजन एल्गोरिथम क्या है, डिविजन एल्गोरिथम क्या है, और ये जो चीज मैंने लिखी है इसको समझने की कोशिश करना। ये अगर समझ में आ गया है तो आपकी थ्योरम बन गई। ठीक है ना। चलो फिर आप सबसे पहले इसको नोट करो। चलो आपने ये सब नोट कर लिया, मैं मान के चलता हूं कि आपने ये सब नोट कर लिया है। अब सुनो फिर, अब ये सब मैं मिटा दूं, ये सब किसी का मेरे पास कुछ भी काम नहीं होने वाला है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, ए का पावर क्या लिखा था मैंने, एम। ए का पावर एम बिलोंग्स टू क्या था, एच। और ए का पावर एम क्या था, लिस्ट, सबसे छोटा एलिमेंट था। ठीक है ना। और ए का पावर मान लिया कोई सा भी एलिमेंट, ए का पावर एस ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू एच। अगर ना मैंने ये कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, अगर मैं इस ए का पावर एस को, अगर मैं इस ए का पावर एस को भी दिखा दूं ना, मतलब ए का पावर कुछ करके, सुनो ध्यान से देखो, सुनना समझने की कोशिश करना। थोड़ी सी अच्छी थ्योरम है, थोड़ी सी हल्की सी मतलब है इस थ्योरम में, वजन है इस थ्योरम में। जैसे लैग्रेंजी थ्योरम थी, हाइप था उस थ्योरम का, पर थी बहुत सरल। ये थ्योरम थोड़ी अच्छी है। सुनो फिर, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या, इफ एस बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम क्यू प्लस आर, वेर जो ये आर होगा ये क्या होगा, ये आर जो होगा वो इस एम से क्या होगा, छोटा होगा और इक्वल होगा किसके, जीरो के। एंड एस एम क्यू आर ऑल क्या, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को समझना, क्योंकि डिविजन एल्गोरिथम में जितने भी ये होते हैं एस एम क्यू आर, सबके सब देखा हमने, 7 का भाग 22 में दिया था, तो जितने भी आए थे सब इंटीजर आ रखे थे, आपने देख रखा होगा। ठीक है ना। तो इस सब को मैंने क्या कर दिया, फिर अब मिटा दिया। समझ में आया है इतना। अब सुनो फिर, ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, एस माइनस एम क्यू होगा, होगा यस। ए का पावर एम किस पर बिलोंग कर रहा है, एच पर बिलोंग कर रहा है। तो इंप्लाइज दैट क्या, ए का पावर माइनस एम भी बिलोंग करेगा, मतलब या फिर ऐसा लिखो, ए का पावर एम का इनवर्स भी बिलोंग करेगा किस पर, एच पर करेगा। मतलब क्या हो जाएगा फिर, ए का पावर माइनस एम बिलोंग करेगा किस पर, एच पर। मतलब अब देखो, ए का पावर किस, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, इनवर्स। ए का पावर माइनस एम को मैं क्यू बार ऑपरेट करता हूं, तो ये तब भी तो एच पर बिलोंग करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी की, क्लोजर प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को उसके किसी भी दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करते रहो तो उसी का एलिमेंट बनेगा। यही बात समझ में। आपने कोई इंटीजर है, मान लीजिए मेरे पास कोई रियल नंबर है, 2 है, अब इस 2 का पावर में 2 को कितनी बार भी ऑपरेट करूं वो रियल नंबर का ही रहेगा। यही तो ग्रुप की डेफिनेशन है ना। आई नहीं बात समझ में। अरे 2 है, 2 का पावर 2 निकालो तब भी रियल नंबर, 2 का पावर 4 निकालो तब भी रियल नंबर, 2 का पावर 10 निकालो रियल नंबर, सबका सब रियल नंबर ही तो आएगा। समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए का पावर माइनस एम क्यू भी किस पर होगा भैया, एच पर होगा। इतना समझ में आया है, ये समझ लो। ठीक, तो ये भी सब आपने क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। ठीक है ना। ठीक, अब सुनो फिर ध्यान से देखो क्या आया फिर, ए का पावर माइनस एम क्यू बिलोंग कर रहा है किस पर, एच पर, सबसे पहली चाहिए। और ए का पावर एस भी बिलोंग कर रहा है किस पर, एच पर। ठीक, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी क्या इन दोनों का, ए का पावर माइनस एम क्यू इंटू ए का पावर एस भी बिलोंग करेगा एच पर। अब मैं मल्टीप्लीकेशन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि थ्योरमों में और डेफिनेशनों में हम हमेशा जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, ए का पावर माइनस एम क्यू प्लस, या फिर क्या हो जाएगा, ए का पावर एम क्यू प्लस एस भी बिलोंग करेगा किस पर, एच पर। तो ए का पावर एस माइनस एम क्यू भी बिलोंग करेगा किस पर, एच पर। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है आपको, यस। अब सुनो फिर, ये सब मैं मिटा दूं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, यस। अब सुनो फिर, देखो
ए का पावर एस माइनस एम क्यू, मतलब यहां पर से कितना आ जाएगा, क्या ए का पावर आर भी बिलोंग करेगा इस पर, करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। तो मुझे क्या मिला, वी गेट, क्या मिला हमें, हम सवाल बना रहे हैं, हमको क्या मिला, वी गेट क्या, कॉन्ट्रेरी, मतलब हमको क्या मिला, विरोधाभास मिला, विपरीत मिला। कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत, हमें प्राप्त हुआ क्या, विपरीत प्राप्त हुआ। क्या विपरीत प्राप्त हुआ था, दैट इज आर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मैंने क्या माना था, m को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर माना था, मतलब a का पावर m जो था क्या, वो लीस्ट था, a का पावर m क्या था, लीस्ट था, परंतु a का पावर r उससे भी ज्यादा लीस्ट आ गया, आया कि नहीं आया। तो r जो होगा, मतलब a का पावर r लीस्ट आ गया, वो तो हो ही नहीं सकता, मतलब r क्या होगा फिर यहां पर को, m, मतलब r m से छोटा था ना, तो इसका मतलब r की दूसरी कंडीशन, r क्या होगा भैया, 0 होगा। समझ में आया, आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। मैंने क्या किया, देखो a का पावर r भी किस पर आ गया था, h पर आ गया था, a का पावर r भी तो h पर आ गया था, परंतु r तो क्या था, m से छोटा था, और मैंने क्या माना था, m सबसे छोटा, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, r m से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, तो क्योंकि m से छोटा तो कोई हो नहीं सकता, m सबसे लीस्ट है, तो r क्या होगा फिर, कुछ और नहीं, r क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, यस, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, आपके पास जो एस आर अगर 0 आ गया, तो क्या एस इज इक्वल टू मेरे पास एम क्यू आया कि नहीं आया, आया। ये सब मैंने अब क्या कर दिया है, फिर यहां से मिटा दिया। अब सुनो फिर, तो क्या मेरे पास यहां पर से अगली लाइन, क्या मेरे पास जो ए का पावर एस है वो इक्वल है ए का पावर एम क्यू के, एम क्यू के, क्या ए का पावर जो एस था, कोई सा भी एलिमेंट मैंने एच का लिया था, क्या वह आया ए का पावर एम की हो की का पावर क्यू, मतलब ए का पावर कोई एम एलिमेंट है, बी भी हो सकता है, तो ए का पावर कुछ भी हो सकता है ना। समझने की कोशिश करना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सभी समझ में आएगा। देखो ए में एस मतलब जी में कैसे एलिमेंट है, ए का पावर कुछ, ए का पावर कुछ, ए का पावर कुछ में है ना, और एच का एलिमेंट मैंने क्या लिया, ए का पावर एस, उस एलिमेंट को भी मैंने क्या दिखा दिया, ए का पावर एम क्यू का पावर क्यू, मतलब क्या होगा, दैट इज, अब समझ जाओगे आप क्या कर, दैट इज एच इज अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए का पावर एम, ए का पावर एम, तो क्या होगा फिर आपके पास, मतलब ए का पावर एस, मतलब कोई भी एच का एलिमेंट लिया वो किस टाइप का आया, ए का पावर एम का होल पावर क्यू, मतलब अगर मान लीजिए फिर मैंने कोई सा ले लूंगा, कोई सा और एलिमेंट ले लूंगा, मान लीजिए ए का पावर मैंने कितना ले लिया, आर एन डी ले लिया, ए का पावर डी, वो भी क्या आएगा, ए का पावर एम का होल पावर कुछ पी आ जाएगा, ये मतलब यहां अभी जनरेटर क्या है, ए का पावर एम जनरेटर है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, क्या एच इज ए साइक्लिक ग्रुप, तो दैट इज मेरे पास जो, ये सब आपने लिख लिया होगा, दैट इज जो मेरे पास आया, फिर आप लास्ट हेंस आपके पास जो आया, लास्ट में अपना रिजल्ट में हेंस लिखूंगा, हेंस एच इज अ साइक्लिक, साइक्लिक सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए का पावर एम, दैट इज एच जो होगा जनरेट होगा ए के पावर एम से। आ गया ना बात समझ में, मैंने समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है। देखो ना, आप कमेंट जरूर कर दो, एक बच्चे के रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बना रखी है, उसने मेरे से कहा था कि मेरा पेपर है तो मैंने ये रिक्वेस्ट बनाई थी, अगर वह बच्चा देख रहा है तो कमेंट जरूर करना कि समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद अभी थोड़ी देर में मैं दूसरी थ्योरम का भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर के बाद।